हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। मैं हूं डॉक्टर नीलम मोक्ष हीलिंग जीरकपुर से। आज मैं आपको बताने जा रही हूं एक्नेस के बारे में, जिसको कि पिंपल्स, ब्लैक हेड, वाइट हेड, कॉमेडोन्स, पैप्यूल्स भी कहा जाता है। ये एक लंबे समय तक होने वाली स्किन प्रॉब्लम होती है। वैसे ये किसी भी एज में हो सकती है, लेकिन 13 से लेकर 30 साल की एज में ज़्यादा पाई जाती है और मेल्स और फीमेल्स दोनों में ही होते हैं एक्नेस। और ये ऑयली स्किन वालों में ज़्यादा होते हैं। एक्ने बेसिकली होता क्या है? जैसा कि मैं आपको अपनी पिछली जो मेरी वीडियोस हैं स्किन के ऊपर मैंने बनाई है, नॉर्मल स्किन के ऊपर, उसमें मैंने ऑलरेडी स्किन के बारे में बताया है। क्या होता है कि हमारे स्किन में सेल्स होते हैं जो कि केराटिनोसाइट्स होते हैं। ये जो सेल्स हैं हमारी स्किन पर नए सेल्स बनते रहते हैं जो नीचे से ऊपर की तरफ को मूव करते रहते हैं। और ये जो सेल्स हैं डेड हो जाते हैं बाद में जाके। उसके बाद ये सेल्स जो है स्किन से गिरते रहते हैं। यही जब डेड सेल्स होते हैं स्किन के ऊपर वाली लेयर में, जब ये ऑयल यानी कि सीबम के साथ मिलकर, मैंने अभी बताया था कि सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं हमारी स्किन के, जो नीचे वाली लेयर होती है उसमें सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो कि सीबम रिलीज करते हैं, मतलब ऑयल जैसा सब्सटेंस होता है। और वो जो सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं वो जो सीबम रिलीज करते हैं वो हेयर फॉलिकल में करते हैं। हेयर फॉलिकल हमारी स्किन के नीचे वाली लेयर में होते हैं जहाँ से कि बाल उगते हैं, हेयर्स की ग्रोथ होती है। और ये सिबेशियस ग्लैंड्स जो ऑयल रिलीज करते हैं वो हेयर के जो फॉलिकल्स होते हैं उसके अंदर करते हैं। और ये जो ऑयल होता है ये हेयर फॉलिकल्स की जो डक्ट्स होती हैं, जो नलिका होती हैं, उसके थ्रू स्किन की ऊपर वाली लेयर में आता है। और यही ऑयल और ये जो डेड सेल्स होते हैं स्किन के मिलकर इस हेयर फॉलिकल को ब्लॉक कर देते हैं, उसको क्लॉग कर देते हैं, उसमें रुकावट पैदा करते हैं। तो इसी को ही जो है कॉमिडोन्स कहा जाता है। कॉमिडोन से एक्ने की शुरुआत होती है। इसको ब्लैक हेड एंड वाइट हेड भी कहा जाता है। वाइट हेड में जो ऊपर से पोर्स होते हैं स्किन के वो बंद होते हैं, क्लोज होते हैं, तो इनको वाइट हेड कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप ये जो वाइट हेड होते हैं इसको अगर स्क्वीज करते हैं, प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो इसमें वाइट कलर का वर्म जैसा जो है मटेरियल निकलता है। लेकिन जो ब्लैक हेड्स होते हैं उसमें जो पोर्स होते हैं वो ऊपर से ओपन होते हैं और पोर्स जो है डायलेट भी होते हैं, फैले हुए होते हैं। और इसमें जो सब्सटेंस होता है, मतलब कि जो डेड सेल्स हैं, ऑयल है, या ये जो मटेरियल होता है, जो सब्सटेंस होता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है और ऑक्सीडेशन होने की वजह से ये जो है ब्लैक नज़र आता है। इसलिए इसको हम मोस्टली ब्लैक हेड कहते हैं। ब्लैक हेड में जो पोर्स होते हैं वो ओपन होते हैं, वाइट हेड में जो पोर्स होते हैं वो बंद होते हैं। अब एक्ने डिपेंड करता है कि ये जो कॉमिडोन्स हैं वो कितने हैं, मतलब नंबर ऑफ कॉमिडोन्स, और इसमें कितना इन्फेक्शन है, कितनी इन्फ्लामेशन है, उसके ऊपर जो है एक्ने डिपेंड करता है। क्योंकि अब ये डेड सेल्स ऑयल ने मिलकर हेयर फॉलिकल को ब्लॉक तो कर दिया, रुकावट पैदा कर दी, ठीक है। लेकिन जो ग्लैंड्स होते हैं, सिबेशियस ग्लैंड्स, जो ग्रंथियां होती हैं, वो तो ऑयल बना रही हैं, वो तो सीबम बना रही हैं जो कि हेयर फॉलिकल में इकट्ठा होता जा रहा है। अब लंबे समय तक जो है जब ये सीबम बनता रहेगा, नीचे इकट्ठा होता रहता है, तो कुछ बैक्टीरियास होते हैं जो सीबम में जल्दी से ग्रोथ कर लेते हैं, मतलब ग्रोथ जो है बैक्टीरिया की फास्ट होती है, इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है, इन्फेक्शन होगा तो नेचुरल सी बात है, सूजन होगी, इन्फ्लामेशन होगी, है ना। तो ये ऊपर से मतलब रेड नज़र आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इन्फ्लामेशन में रेडनेस होती है, तो ये रेड नज़र आने लग जाते हैं, जिसको कि हम नॉर्मली पिंपल्स कह देते हैं और पैप्यूल्स कह देते हैं। अब ये जब इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन बनी रहेगी लंबे समय तक, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी लंबे समय तक रहेगा, तो इसमें धीरे धीरे करके पस बनना शुरू हो जाती है, जिसको कि पस्ट्यूल्स कहा जाता है। और ये पस्ट्यूल्स के बाद होता है कि ये इन्फेक्शन भी बना ही हुआ है, इन्फ्लामेशन बनी हुई है, तो मोटे मोटे मुहासे या गढ़ जिसको बोलते हैं, हम कहते हैं मोटे मोटे गढ़ से हो गए चेहरे पे, इतने मोटे मोटे, तो वो बन जाते हैं नोड्यूल्स। वो ऊपर से उभरे हुए स्किन के ऊपर साफ साफ जो है नजर आते हैं। तो ये होता है एक्नेस। एक्नेस
धीरे धीरे करके अगर इसमें इन्फेक्शन होता रहता है, इन्फ्लेमेशन होती रहती है, तो इसका साइज जो है इंक्रीज होता रहता है। और एक्नेस फेस पर, गर्दन पर, मतलब नेक पर, शोल्डर्स पर और चेस्ट के ऊपर वाले रीजन में ज़्यादातर पाए जाते हैं। एक्ने में अगर इन्फ्लेमेशन बनी रहती है, इन्फेक्शन बना रहता है कॉन्टिन्यूसली, तो ये डीप चले जाते हैं और जब भी हील होते हैं तो फिर स्कार छोड़ते हैं, मतलब निशान रह जाता है। एक्ने जो होते हैं ज़्यादातर 13 से लेके 30 साल की उम्र के बीच में होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्यूबर्टी शुरू होने के बाद जो हार्मोन्स होते हैं एंड्रोजन्स, वो जो है ऑयल की सिक्रीशन, सीबम की सिक्रेशन ज़्यादा कर देते हैं। जो सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं वो ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। और ऐसा ही सेल्स के साथ होता है। नॉर्मली जितने सेल्स स्किन में डेड होते हैं, नए सेल्स भी उतने ही बनते हैं। मतलब जितने स्किन में सेल्स डेड होते रहेंगे उतने ही न्यू सेल्स जो है बनते हैं। लेकिन इसमें ऐसा भी होता है कि जो सेल्स हैं वो ज़्यादा बनने स्टार्ट हो जाते हैं, जो डेड सेल्स हैं वो ज़्यादा होते हैं। इसीलिए डेड सेल ज़्यादा होने की वजह से, ऑयल जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होने की वजह से हेयर फॉलिकल जो है उसमें रुकावट हो जाती है और उसकी वजह से जो है एक्ने होने के चांसेस जो है ज़्यादा होते हैं। अब ये जो एक्ने है इसके और कारण ये भी है कि एक तो फैमिली हिस्ट्री होती है, या स्मोकिंग जो लोग ज़्यादा करते हैं, या जो ज़्यादा शुगर वाला कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेते हैं, या फ्राइड या फैटी फूड ज़्यादा लेते हैं, जंक फूड, पैक्ड फूड ज़्यादा लेते हैं, उनमें भी जो है ये चांसेस ज़्यादा होते हैं एक्ने होने की। या फिर जैसे स्किन प्रोडक्ट्स होते हैं, कॉस्मेटिक्स होते हैं, या हेयर प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें ऑयल ज़्यादा होता है। ऑयल बेस्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी वजह से एक्ने ज़्यादा होते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जैसे एक्नेस होते हैं या ब्लैक हेड होते हैं, वाइट हेड होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको प्रिक करने की कोशिश करते हैं, उसको स्क्वीज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी वजह से स्किन में इरिटेशन ज़्यादा हो जाती है। मतलब बार बार क्लीनिंग करने की वजह से, बार बार वॉशिंग करने की वजह से उल्टा स्किन में इरिटेशन होकर एक्ने होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बार बार स्क्वीजिंग और पिकिंग करने से स्किन डैमेज भी हो सकती है और इसमें जो इन्फेक्शन है वो डीप भी जा सकता है। इसमें कुछ मेडिसिन्स भी होती हैं। कई बार किसी मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी एक्ने हो जाते हैं, स्ट्रेस की वजह से भी जो है एक्ने जो है इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसमें एक चीज़ जैसे ब्लैक हेड्स होते हैं, ब्लैक हेड्स एक अलग, जैसे ब्लैक हेड्स तो कॉमिडोन्स हो गए, ये ब्लैक हेड्स हो गया। लेकिन इसके अलावा एक होता है सीबेशियस फिलामेंट्स। मतलब सीबेशियस फिलामेंट्स में क्या होता है कि ऑयल और जो डेड सेल्स होते हैं वो हेयर फॉलिकल के चारों तरफ इकट्ठे होते हैं। वो मोस्टली नोज के आसपास आपने देखो ब्लैक 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 छोटे छोटे स्पॉट्स से होते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये जो ब्लैक है वो जो बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं, वो ब्लैक कलर के हार्ड हो गए हैं, ब्लैक हेड की तरह लगते हैं, लेकिन वो ब्लैक हेड एक्चुअली होते ही नहीं। और उसको प्रिक करके हम अपनी स्किन प्रॉब्लम बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो ब्लैक हेड्स नहीं होते हैं, वो सिवेशियस फिलामेंट्स होते हैं। एक्चुअली ये जो ब्लैक हेड्स होते हैं उसमें हेयर फॉलिकल ब्लॉक होता है। सिबेशियस फिलामेंट्स में हेयर फॉलिकल ब्लॉक नहीं होता, उसके चारों तरफ डेड सेल्स और ऑयल जो है इकट्ठा हो जाता है। क्योंकि कुछ लोगों के जो पोर्स होते हैं वो बड़े होते हैं, क्योंकि स्किन में सबके ही पोर्स होते हैं, लेकिन किसी के छोटे होते हैं, किसी के थोड़े से वाइड होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं। ये उन लोगों में होता है जिनके की पोर्स जो है ज़्यादा बड़े होते हैं। और ऐसा इसलिए होता है ताकि जो सीबम बनता है वो प्रॉपर जो है ऊपर स्किन की ऊपरी लेयर तक जो है आ सके इजली से। तो इसलिए वो चारों तरफ ऑयल और ये जो डेड स्किन है इकट्ठी हो जाती है। लेकिन ये ब्लैक हेड्स नहीं होते हैं, ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है। जिनके पोर्स बड़े होते हैं, ऐसा आपने देखा होगा कि नोज़ के आसपास ज़्यादातर ऐसा होता है, क्योंकि नोज़ के आसपास का एरिया दोनों साइड से जो विंग्स हैं वो ब्लैक 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 स्पॉट से नज़र आते हैं। तो वो होते हैं सिबेशियस फिलामेंट्स। तो ब्लैक हेड नहीं होते हैं, उसको स्क्वीज नहीं करना चाहिए, प्रिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वो जल्दी ठीक नहीं होते, उल्टा स्कार्स पड़ जाते हैं। तो ये था मेरा छोटी सी कोशिश आपको एक्नेस के बारे में समझाने की। पहले कॉमिडोन्स होते हैं, ब्लैक हेड होते हैं, वाइट हेड होते हैं, फिर इसमें इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन होती है, जो पैप्यूल्स बन जाते हैं, पिंपल्स बन जाती है, पस्ट्यूल्स बन जाते हैं, और ये ही इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन कंटिन्यू रहते हैं तो बड़े बड़े गड़, बड़े बड़े वो बन जाते हैं नोड्यूल्स।
और उसके बाद फिर बन जाते हैं सिस्ट। खैर वो तो खैर बात की बात है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।